इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम जीरो आजुमा होता है। जीरो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है, लेकिन उसके अंदर एक अनयूजुअल एबिलिटी होती है। वो एनिमल से बात कर सकता है, जैसे कि बर्ड्स, डॉग्स, कैट सब उसकी बात समझते हैं और वो उनकी लैंग्वेज भी समझ लेता है। उसके ग्रैंडफादर ने उससे निंजा ट्रेनिंग दी थी, इसलिए जीरो फिजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वो हमेशा वीक लोगों और बेजुबान जानवरों की मदद करता है। स्कूल में जीरो का नेचर थोड़ा रूड और क्वाइट है। लोग उससे ज्यादा फ्रेंडली नहीं समझते, लेकिन असल में वो सिर्फ अननेसेसरी बातें पसंद नहीं करता। स्कूल के बाद भी वो सीधा घर नहीं जाता। अगर किसी इंजर्ड एनिमल की आवाज सुन ले तो पहले उसकी हेल्प करता है। एक दिन कुछ बर्ड्स घबराए हुए जीरो के पास आते हैं। वो उससे बताते हैं कि जंगल के पास एक डेंजरस क्रिएचर घूम रहा है। जीरो बिना किसी डर के उनके पीछे चल पड़ता है। फिर जंगल में उसे एक ब्लैक कैट मिलती है जो बुरी तरह इंजर्ड होती है। जीरो उसे जेंटली उठाता है और घर ले आता है। उसके जख्मों को साफ करता है, उसे खाना देता है। बिल्ली पहले से सस्पिशियस होती है, लेकिन धीरे धीरे जीरो पर ट्रस्ट करने लगती है। रात को अचानक ब्लैक कैट बोलने लगती है। जीरो बिल्कुल पैनिक नहीं करता क्योंकि वो एनिमल्स की लैंग्वेज समझता है। कैट अपना नाम रैगो बताती है। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रागो कहता है कि वो नॉर्मल कैट नहीं बल्कि एक लेजेंडरी मोनोनोके है। मोनोनोके क्या होता है गाइस? मोनोनोके एक पावरफुल सुपर नेचुरल स्पिरिट्स होते हैं जिनसे आम इंसान वाकिफ नहीं होते। मोनोनोके इंसानों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। रागो बताता है कि कुछ पावरफुल मोनोनोके उसका शिकार कर रहे हैं। अभी वो इतना पावरफुल था कि सब उससे डरते थे, लेकिन अब वो इंजर्ड है और अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर सकता। जीरो के लिए ये सब नया है, लेकिन वो रागो को घर से निकालने के बजाय उसकी प्रोटेक्शन का डिसीजन लेता है। जीरो और रागो की बात चल ही रही होती है कि अचानक एक डेंजरस मोनोनोके घर के आसपास अटैक कर देता है। मॉन्स्टर का टारगेट सिर्फ रागो है। जीरो बिना सोचे समझे उसके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पे पहली बड़ी एक्शन सीक्वेंस शुरू होती है। जीरो अपनी निंजा ट्रेनिंग यूज करता है। फास्ट मूवमेंट, पंचेस और किक से वो मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एनिमी ऑर्डिनरी नहीं होता। मॉन्स्टर एक पावरफुल अटैक करता है जो जीरो को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर सकता है। जीरो इसलिए घायल हो जाता है क्योंकि मोनोनोके इंसान से कई ज्यादा गुना पावरफुल होते हैं। फिर जीरो जमीन पर गिर जाता है और उसकी लाइफ खतरे में आ जाती है। रागो समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जीरो मर जाएगा। जीरो ने बिना किसी सेल्फिश मोटिव के उसकी जान बचाई थी, इसलिए रागो एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर जीरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। मतलब वो अपनी मोनोनोके पावर जीरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। दोनों की सोल्स टेम्परेरी मिल जाती। फिर अचानक जीरो की बॉडी से ब्लैक ऑरा और पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस कई गुना इंक्रीज हो जाते हैं। अब जीरो सिर्फ ह्यूमन नहीं रहा, उसके अंदर रागो की मोनोनोके पावर भी आ चुकी होती है। यही ब्लैक टॉर्क पावर का पहला अपीयरेंस होता है। नई पावर के साथ जीरो मॉन्स्टर पर जबरदस्त अटैक करता है। जो एनिमी कुछ देर पहले उससे हार रहा होता है, अब वही जीरो के सामने टिक नहीं पाता। फाइट का एंड जीरो की विक्ट्री से होता है। फाइट खत्म होते ही कुछ मिस्टीरियस एजेंट्स वहां आ जाते हैं। उन्हें पहले से मोनोनोके के बारे में सब पता होता है। वो जीरो और रागो को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है। एपिसोड इसी सस्पेंस पर एंड होता है जहां ऑडियंस के दिमाग में सवाल रहता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जीरो के अंदर आई पावर नहीं है और कितनी डेंजरस है, और रागो का असली पास्ट क्या है। गाइस अभी इसका एपिसोड यहीं तक आया है और एपिसोड 2 आने वाला है। जैसे ही एपिसोड 2 आएगा मेरे चैनल में ऑफिशियली डब हो जाएगा, मगर मैं कुछ हिंट दे देता हूँ सेकंड एपिसोड के लिए। सेकंड एपिसोड में जीरो को सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज अपने हेडक्वार्टर्स ले जाती है। ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज वो है जो एक गवर्नमेंट, सीक्रेट गवर्नमेंट है और जो मोनोनोके सुपर नेचुरल पावर वहां रहते हैं। फिर सेकंड एपिसोड में होता ये है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं इस गवर्नमेंट के, वो डिस्कवर करते हैं कि जीरो और रागो अब एक बॉडी में फ्यूज हो। ये फ्यूजन बहुत रेयर और डेंजरस है, इसलिए जीरो को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का ऑफर दिया जाता है। की मुलाकात अदर टीम मेंबर्स मतलब मोनोनोके से होती है, जिसका नाम इचिका होता है, एक का नाम रेजी होता है। दोनों पहले जीरो पर ट्रस्ट नहीं करते, मगर बाद में पावर जब उनकी टेस्ट होती है तो दोनों ट्रस्ट करने लगते। और सेकंड एपिसोड में एक मिस्टीरियस मोनोनोके भी दिखाया जाता है। ये सब आपको मेरे चैनल पे ऑफिशियल डब मिल जाएगा सेकंड एपिसोड का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।